नक्सली की टोह में पुलिस एक बार फिर नक्सली की मानद में घुसकर अभियान चलाया है। वहीं नक्सली के विरुद्ध लगातार इलाके में छापेमारी अभियान जारी है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार पुलिस को नक्सली मूवमेंट की लगातार गुप्त सूचना प्राप्त हो रही थी, जिसके बाद बसिया थाना क्षेत्र के सीमावर्ती जंगल और आसपास के जंगलों में पीएलएफआई नक्सली गतिविधि और जंगल में इकट्ठा हो रहे हैं। जिसके बाद सूचना के सत्यापन को लेकर पुलिस अधीक्षक एहतिशाम वकारीब के नेतृत्व में सीआरपीएफ के कमांडेंट, सीआरपीएफ के जवान, जिला बल पुलिस के द्वारा इलाके में छापेमारी अभियान चलाया गया। हालांकि इस दौरान पुलिस को कोई बड़ी सफलता हाथ नहीं लगी। फिलहाल पुलिस क्षेत्र में सर्च ऑपरेशन चला रही है। एक उग्रवाद और नक्सल प्रभावित क्षेत्र जिला हुआ करता था और आज के दिनों में यह काफ़ी कम हो चुका है। नक्सली मूवमेंट या बंदी काफ़ी कम हो चुके हैं। जो हमारा युवा वर्ग है वह भी अब जो रास्ते से भटका हुआ था वो शिक्षा और विकास के लिए अब समाज के साथ, सरकार के साथ देने को तैयार है और इसमें पुलिस प्रशासन का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा योगदान है। और हम एक समय ऐसा था जब हमारे बहुत सारे युवक नक्सलियों के साथ, उग्रवादियों के साथ, आतंकवादियों के साथ मिलकर समाज को बाधा डालने का काम कर रहे थे, सरकार को बदनाम करने का, सरकार को प्रभावित करने का, अपनी मांग को पूरा करवाने का काम कर रहे थे। लेकिन पुलिस की जो गतिविधि चल रही है उससे आज समाज का कल्याण हो रहा है। लोग मुख्य धारा में आकर पुलिस का साथ दे रहे हैं और पुलिस भी जो है अपना अभियान चलाकर, सर्च अभियान चलाकर, मूवमेंट चलाकर वैसे लोगों को, गलत रास्ते से भटके हुए लोगों को लाने का प्रयास कर रहे हैं। पुलिस जो है जनता के बीच जाकर, वैसे भटके हुए युवकों के बीच जाकर खेल का सामग्री या फिर अन्य प्रकार का सामग्री वितरण करके पुलिस और जनता के बीच एक अच्छा माहौल और सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित रूप से एक शीर्ष नेता का भी मार गिराना पुलिस के द्वारा हुआ है और जो कुछ बचे हुए उस प्रकार के नक्सली हैं उनके लिए भी लगातार सर्च अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस उनको आत्मसमर्पण के लिए कह रही है और निश्चित रूप से इनाम के तौर पर भी सरकार ने इसके लिए व्यवस्था किया है। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से अब लोग मुख्य धारा में आकर ऐसे योजनाओं का भी लाभ लेंगे और इससे समाज का ही नुकसान होता है और उस व्यक्ति को आज नहीं तो कल मारा जाना तय है। इसलिए ऐसा पुलिस का प्रयास जो है काफ़ी सराहनीय है। पुलिस को मैं हमारे ज़िले में शांति स्थापित करने के लिए विशेष तौर पे हृदय से धन्यवाद देना चाहूँगा कि अब पहले की अपेक्षा इस प्रकार का जो मूवमेंट होता है, इस प्रकार की जो गतिविधि होती थी, लोग डर और भय का माहौल से जीते थे, वो अब हमारे ज़िला में समाप्त हो चुका है। तो मैं इस नाते पुलिस को धन्यवाद देना चाहता हूँ। क्या नाम है? देवेंद्र लाल उरांव, अनुसूचित जनजाति मोर्चा जिला। बता दें कि यह क्षेत्र पीएलएफआई नक्सली का गढ़ भी रहा है, जिसमें नक्सली मंगल निगेशिया के मारे जाने के बाद मोस्ट वांटेड पीएलएफआई सुप्रीमो दिनेश गोप का सफाया करने की पुलिस दावे भी करती है, जिसको लेकर क्षेत्र में नक्सली के खिलाफ कई बार अभियान भी चलाया गया है। वहीं उड़ीसा, छत्तीसगढ़ व अन्य सीमावर्ती इलाके में पीएलएफआई के सुप्रीमो दिनेश गोप के होने की सूचना पुलिस को लगातार मिल रही थी, जिसके बाद नक्सली के होने की लगातार सूचना पर बसिया थाना क्षेत्र में छापेमारी अभियान चलाया गया। इधर ऑपरेशन के दौरान तिराल, केमटा टोली, मोहार टोली, कुम्हारी, लुंगटू, केसीपारा सहित अन्य कई गांव का भ्रमण, नक्सली गतिविधि का जायजा लिया। साथ ही ग्रामीण से भी मिले और हालचाल पूछा, जिसके बाद संभावित जंगल क्षेत्रों का भ्रमण कर क्षेत्र की जानकारी ली। पुलिस का जो कार्रवाई अभी चल रहा है, जिस तरह से सक्रिय भूमिका पुलिस निभा रही है, बड़े बड़े नक्सली कमांडर या फिर सरेंडर कर रहे हैं या फिर मुठभेड़ में मार गिराए जा रहे हैं, तो यह दिखाता है कि जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन किस तरह मुस्तैद है अपनी लोगों की सुरक्षा में, समाज की सुरक्षा में। क्योंकि हमेशा से देखा गया है कि नक्सली विकास, देश के विकास में और युवाओं के उन्नति के रास्ते रुकावट बनने का काम किया। क्योंकि हम लोग पहले देखा करते थे कि ज़्यादा से ज़्यादा युवा के लिए फरमान जारी किया जाता था और बड़ी संख्या में युवा नक्सली में शामिल होते थे या फिर उन्हें प्रलोभन दिया जाता था। कभी कभी ऐसा होता था कि युवा इनके डर से पलायन कर जाते थे, शिक्षा पूरी नहीं कर पाते थे। लेकिन अभी चूँकि माहौल बदल चुका है, पुलिस ने जिस सक्रियता के साथ नक्सलियों का सफाया करना शुरू किया है, ऐसे में गांव के दूर दराज के युवा अभी अपने पढ़ाई की ओर ध्यान दे रहे हैं।
दूसरे एक्टिविटी जैसे फुटबॉल, क्रिकेट, ऐसे बहुत सारे खेल हैं, उसमें अपनी भूमिका निभा रहे हैं और अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं। जी बिल्कुल, जैसे कि एक मिनट रुक जाइए। जिस तरह से युवा अपने उज्जवल भविष्य के लिए नक्सलियों का दामन छोड़ के मुख्य धारा में शामिल आ रहे हैं और समाज में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें एक अच्छे नागरिक होने के नाते, ऐसे में पुलिस प्रशासन का इसमें अहम योगदान है, क्योंकि पुलिस ने जिस तरह से कोऑर्डिनेशन के साथ युवाओं को जोड़ने का काम किया है, उन्हें उनके बीच जाकर उनसे बातचीत कर उनके बीच फुटबॉल टूर्नामेंट कराना या फिर खेल सामग्री देना, ऐसे में पुलिस प्रशासन का यह बहुत ही अच्छा पहल है, जिससे युवा पुलिस के प्रति विश्वास जता रहे हैं और उनकी मदद कर रहे हैं। क्योंकि एक समय देखा जा रहा था कि नक्सलियों के द्वारा फरमान जारी किया जाता था कि हर घर से एक बच्चा जाएगा, एक नवयुवक को नक्सली में शामिल होना होगा, लेकिन समय और परिस्थिति बदल चुकी है। सभी युवा जागरूक हो चुके हैं और उन्हें उनमें बेहतर जानने की क्षमता है कि क्या सही है क्या गलत है, और ऐसे में वे सही रास्ते की ओर जा रहे हैं, जो कि एक समाज के लिए एक अच्छा पहल है, विषय है। प्लस पुलिस जिस तरह से नक्सली कमांडरों के द्वारा आत्मसमर्पण या फिर मुठभेड़ में मार गिराया जा रहा है, यह पुलिस की सक्रियता है और लोगों का समर्थन है। ऐसे में पुलिस धन्यवाद का पात्र है, जिसमें बड़े आत्मसमर्पण करना पड़ रहा है या फिर उन्हें मुठभेड़ में मार गिराया जा रहा है। क्या नाम है आपका? कुणाल शर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रांची विश्वविद्यालय सहसंयोजक। ज्ञात हो कि हाल ही के दिनों में पुलिस को बड़ी उपलब्धि हाथ लगी थी, जिसमें नक्सली के शीर्ष नेता को पुलिस ने मार गिराने में सफलता अर्जित की। अब बचे शेष नक्सली के शीर्ष नेता की टोह में गुमला पुलिस निकली है। इधर एसपी वकारीब ने कहा कि गुमला जिला को नक्सल मुक्त जिला बनाना है। इस दौरान एसपी ने कहा कि सरकार की सरेंडर पॉलिसी का लाभ उठाएं और मुख्य धारा में लौटे, नहीं तो ऑपरेशन के दौरान मार गिराने की बात कही है। इस तहत मैं बताना चाहता हूं कि नक्सल सरेंडर पॉलिसी में सभी नक्सली इसका लाभ उठाए और जो भी इसमें जुर्म कारित कर रहे हैं वो तुरंत ही सरेंडर करें और इसका लाभ उठाएं। धन्यवाद।